खुलासा करते हुए बताया है कि शूटर शुभम लोकनर ने झारखंड में AK-57 चलाने की ट्रेनिंग ली थी। खास बात यह है कि जिस इलाके में शूटर ने AK-57 की ट्रेनिंग ली थी वो इलाका नक्सली इलाका था। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर ने झारखंड में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। शूटर शुभम लोनकर ने नक्सली इलाके में ये ट्रेनिंग ली थी और शुभम ने ये ट्रेनिंग AK-57 के चलाने की ये ट्रेनिंग ली। आपको बता दें कि शुभम, गौरव और रुपेश 28 जुलाई को पहुंचे थे झारखंड। पुणे से हटिया एक्सप्रेस से झारखंड पहुंचे थे ये आरोपी और ये बड़ा खुलासा हुआ है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई। आपको बता दें लगातार पुलिस की तरफ से अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ का दौर जारी है और इस बीच में देखिए ये बड़ा खुलासा हुआ है। और ये जहां पर ट्रेनिंग ली गई थी वो झारखंड का नक्सली एरिया है जहां पर ये ट्रेनिंग शूटर शुभम लोनकर ने ली। AK-57 चलाने की ये ट्रेनिंग ली थी और खास बात जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये जो इलाका है वो नक्सली इलाका था जहां पर ये ट्रेनिंग ली गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे कैसे तार अलग अलग राज्यों से इस पूरे मर्डर केस के जो है वो जुड़े हुए हैं। उसी को लगातार जो खोलने की कोशिश में है वो पुलिस जुटी हुई है। तो शुभम, गौरव और रुपेश 28 जुलाई को झारखंड पहुंचे थे। पुणे से हटिया एक्सप्रेस से झारखंड वो तीनों आरोपी पहुंचे। वहां पर उन्होंने AK-57 चलाने की ट्रेनिंग ली, यानी कि बंदूक किस तरह से चलाई जाए उसको लेकर के उन्होंने ये पूरी ट्रेनिंग ली। और उसके बाद और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता अभिषेक। क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार तार जो देखिए उलझे हुए अलग अलग राज्यों से कनेक्टेड दिख रहा है। झारखंड का भी अब नाम सामने आ गया है क्योंकि यहीं पर जो है ट्रेनिंग ली गई थी इस बंदूक को चलाने की। तो इसको लेकर के अब और क्या खुलासे पुलिस की तरफ से किए गए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जांच पड़ताल में जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद एक बार लगातार बड़ा खुलासा हो रहा है और एक के बाद एक रिकवरी भी हो रही है। और देखिए AK-57 की ट्रेनिंग इन्होंने झारखंड में लेने की बात सामने अब तक पुलिस को मिली है और पुलिस उस जगह पर पहुंचने वाली है कि किस तरीके से आखिरकार वहाँ ट्रेनिंग ली है। तो सबसे खास बात है कि झारखंड का वह इलाका जहाँ पर नक्सली प्रभावित इलाका कहा जाता है उस जगह पर जाके AK-57 का ट्रेनिंग लेना, क्योंकि आप समझिए कि नक्सली एरिया में जाकर ट्रेनिंग लेना AK-57 का बिना उनके समर्थन के नहीं हो सकता, बिना उनके साथ दिए। और यही कारण है कि पुलिस इस एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। ये बात तो कंफर्म हो चुका है कि पुलिस को जांच पड़ताल में कि वह ट्रेनिंग झारखंड में लिया है, लेकिन झारखंड में जो नक्सली इलाका है क्या नक्सलियों ने मदद की है, क्या नक्सलियों ने वो हथियार मुहैया करवाए थे, क्या तमाम एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि देखिए बाबा सिद्दीकी को जो मारना था उसके पहले जो बात सामने आई, सलमान खान को मारने की बात सामने थी कि सलमान खान को मारने के लिए नक्सली ने सुपारी ली थी, क्या नक्सलियों को इन्वॉल्व किया गया था। तमाम एंगल जांच की जा रही थी, नक्सलियों को मदद दी जा रही थी। एक बड़ा मामला पहली बार कह सकते हैं किसी को मौत के घाट उतारने के लिए पहला मामला सामने आ सकता है ऐसा कि किसी को नक्सलियों का मदद लिया गया हो। और यही कारण है कि पुलिस एक के बाद एक लगातार बड़े खुलासे कर रही है। जांच पड़ताल में पुलिस को भी एक चौंकाने में लगातार खुलासे हो रहे हैं। आखिरकार कैसे कैसे ये लोग इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया है, उसी एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल तेज कर रही है एक पूछताछ में। जी बिल्कुल अभिषेक, जुड़े रहिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। देखिए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जिसको लेकर के तार जो अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं उसको खंगालने की कोशिश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। कई आरोपियों की यानी कि जो शूटर्स थे उन सबकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी अभी भी बाकी है, तो उसकी भी तलाश में पुलिस जुटी है। और ऐसे में देखिए ये बड़ा खुलासा कि झारखंड में जाकर के यहाँ पर जो है ये ट्रेनिंग ली गई थी। वापस से अभिषेक आपके पास आएंगे और आपसे जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी और कितनी गिरफ्तारियां होनी जो इस मामले में है बची हुई है, और इसके साथ झारखंड पुलिस के तरफ से भी क्या अब एक यहां पर मदद की बात सामने आई है कि उनके जरिए जो है उस एरिया में किसने उनको ट्रेनिंग दी थी, कैसे दी थी, क्या कुछ रहा था, वहां पर उसकी मुलाकात किससे हुई थी, ये सब पूरे तार को खोलने के लिए क्या कुछ कोशिशें जो है मुंबई पुलिस की तरफ से हो रही है? बिल्कुल भैया, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि लोकल किसी ने साथ दिया था। लोकल साथ का मतलब देखिए साफ हो जाता है कि नक्सली का बात है कि नक्सली इलाके में अगर ट्रेनिंग लिया है इन लोगों ने तो नक्सली के लोगों ने मदद किया है क्या, इस एंगल पर पुलिस अब जांच पड़ताल बहुत तेज कर रही है। सबसे खास बात देखिए बिल्कुल कि जो मेन इसमें आरोपी हैं, जो मेन आरोपी ने साजिश करता जो है शुभम लोनकर और साथ ही साथ निशान अख्तर, ये अब तक फरार चल रहे हैं। भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। इतने महीने बीत जाने के बाद भी अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप दशहरा के दिन समझिए
लीजिए कि बाबा सिद्दीकी की मौत के घाट उतारा जाता है, उसके बाद से अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लगातार यह सब फरार हैं। तो यह जरूर जो मुख्य साजिश करता है, हालांकि लगातार एक के बाद एक बड़ा खुलासे और सभी मौका लगा दिया गया है जाके चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिन का समय मिल जाए पुलिस को, उसे 90 दिन मिलता है पीसी जो अभी बीएनएस की धारा चुकी है, लेकिन मौका का तारीख 30 दिन का समय मिल सकता है कि उसी आरोपी गिरफ्तार किया जाता है, उसको 30 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है। इन तमाम एंगल पर इसलिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मेन जो शुभम लोनकर और साथ ही साथ जिसान अख्तर है, दोनों अभी तक फरार हैं, इन्हें गिरफ्तार अब तक नहीं किया जा सका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।